नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2025 में अपनी आमदनी, अपने निवेश, अपने खर्चों की सटीक भविष्यवाणी जानने के लिए देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025। जी हां, आप जानते हैं नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साल 2024 हम सभी को अलविदा कह चुका है। और साल 2025 आमदनी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या 2025 में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो आपकी आमदनी के लिए संजीवनी साबित होंगी, या फिर ग्रहों का फेर एक बार फिर से आपका बजट बिगाड़ सकता है? 2025 में 12 राशि वालों की आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2025, इसीलिए हमारा ये शो बहुत स्पेशल है आपके लिए। ध्यान से देखिएगा। अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। साल 2025 में 12 राशि वालों में से किसका बिगड़ेगा बजट, किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसको उठाना पड़ेगा घाटा और किसका संभलेगा बजट, और यही आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हमेशा हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 पैसों के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहता है इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, सबके मन में जिज्ञासा होगी, आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आने वाला साल मेरा कैसा है। ये जिज्ञासा होना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी मेष राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी शुक्र होता है चंद्र कुंडली से, और आमदनी का मालिक शनि होता है। शुक्र और शनि के बलाबल को देख करके और मंगल के बलाबल को देख करके आपके आर्थिक स्थिति का ज्योतिष शास्त्र में मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर इन तीनों ग्रहों के बलाबल को पूरे साल में देखें तो ये कहा जा सकता है कि 2025 मेष राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहने वाला है। अब शनि और गुरु के ट्रांजिट का भी काफी प्रभाव आप पर पड़ेगा। शनि और गुरु के गोचर का भी काफी प्रभाव आप पर रहेगा। साल की शुरुआत ही वित्तीय लाभ से आपकी हो सकती है। बृहस्पति आपको आर्थिक क्षेत्र में शुभ परिणाम देंगे। मई 2025 के मध्य तक आर्थिक क्षेत्र से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बचत होगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ पाएंगे। संपत्ति खरीदने का भी योग बनेगा। 2025 में अगर आप चाहें तो गाड़ी भी खरीदने का योग बनेगा। लेकिन राहु के कारण आपके आय स्रोत बढ़ेंगे। निवेश करने के लिए 2025 शुभ साबित होगा। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी और आभूषण में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। 2025 के मध्य में शनि की दशा के कारण कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शनि के कारण आपको अपने खर्च संभालने होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि शनि की 7.5 29 मार्च 2025 को शुरू हो जाएगी। चूंकि आपकी राशि शनि की नीच राशि है, इसलिए पहला फेज भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है। खर्च संभालने के लिए आपको थोड़ा मुश्किलें आ सकती हैं। कर्ज लेने या देने से बचना होगा, और कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला बहुत समझ सोचकर आपको लेना होगा। साल के अंत में बृहस्पति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में फिर से सुधार आएगा। लंबी अवधि के लिए निवेश करने से पहले किसी से जरूरी सलाह लेनी चाहिए। राहु के कारण आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। विदेश से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। पैतृक संपत्ति का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है।
2025 में स्वास्थ्य कारणों से भी खर्च हो सकते हैं। कानूनी मामले भी आपके बचत को कम कर सकते हैं। अब आपको 2025 में क्या नहीं करना है? तो पहला काम, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा अगर आता है तो लाल रंग के कपड़े पहनना कम करिए, लाल रंग की चीजें इस्तेमाल कम करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। आपको नित्य 2025 में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। अगर सचमुच में आप संपन्नता चाहते हैं, दरिद्रता का निवारण चाहते हैं, तो महालक्ष्मी का सबसे प्रसन्न करने वाला जो स्तोत्र है वो है श्री सूक्तम। आप श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर आपको श्री सूक्तम पढ़ना नहीं आता है, संस्कृत में है, तो अपने YouTube पर श्री सूक्तम चालू कर लीजिए। वो जब चलने लगे तो उसी के अनुसार अपना अभ्यास भी दुरुस्त करिए। और शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। शाम को सरसों के तेल का दिया जलाएं। गुरुवार को चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो 2025 में आपको आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाएंगे। लेकिन ये सारे फलादेश 20 साल के ऊपर और 65 साल के नीचे के लोगों के ऊपर लागू होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की तो बात हो गई, चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि 2025 ये नया साल वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी इसमें रहने वाली है और क्या इस साल इनके खर्चे बढ़ेंगे या फिर वृषभ राशि वाले खूब बचत कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, शुक्र का बलाबल, बुध और बृहस्पति का बलाबल अनुमान करके आपके वार्षिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर इन ग्रहों को हम देखें और इनका ट्रांजिट देखें, इनका गोचर देखें, तो 2025 में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए परिणाम जो है वो मिला जुला रहने वाला है। साल की शुरुआत आर्थिक मामलों के लिए धीमी रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी कम रहेगी। ऐसे में संभल कर खर्च करना होगा। आमदनी तो होगी लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यय भाव पर शुरुआत में ही शनि की दृष्टि है। इस साल आपको बजट बनाकर चलना होगा। निवेश संभल कर करना होगा। अपने मन पर काबू रखना होगा। जल्दबाजी में कहीं किसी के कहने में, लालच में आकर अगर आप निवेश कर देंगे तो पूरी गारंटी है कि आपके साथ धोखा होगा और नुकसान होगा। ज्यादा चिंतन करने से भी काम बिगड़ सकता है। किसी डिसीजन को लेने में अगर जरूरत से ज्यादा आप देर लगा रहे हैं तो आपके हाथ से शुभ अवसर निकल सकता है। प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से, एक्सपर्ट से सलाह आपको लेनी चाहिए। उधार या लोन अगर आपने ले रखा है तो उसे चुकाना भी थोड़ा सा कठिन लगेगा। साल 2025 के मध्य से स्थिति में सुधार आएगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और लाभ भी मिलेगा। पुराना लोन या उधार आप चुका पाएंगे। 2025 के बाद से भाग्य साथ देगा। साल के दूसरे भाग में पैतृक संपत्ति का भी सुख मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद है तो वो भी सुलझ सकता है। शेयर बाजार आपके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। साल के अंत में राहु केतु का आपकी राशि में गोचर होने से साल की दूसरी छमाही में आपको पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें। आर्थिक मामलों में धोखा मिल सकता है।
उपाय आपके लिए ये है कि हर शुक्रवार को अगर चमेली का फूल मिल जाए तो चमेली की फूलों की माला महालक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। माला नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप दोनों हाथों में चमेली का फूल ले लीजिए और मंत्र पुष्पांजलि श्री सूक्त पढ़ते हुए श्री यंत्र पर या महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। हर रोज सूर्य को जल चढ़ा करके कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और हो सके तो पीली सरसों किसी जरूरतमंद को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या कहती है 2025 में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है इनकी बजट भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के चंद्र कुंडली को अगर देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा का बलाबल विचार करके और बुध के बलाबल को विचार करके इनके आर्थिक स्थिति के बारे में मूल्यांकन किया जा सकता है। 2025 में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी, कोई बड़ा आर्थिक संकट नहीं आएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन यह भी सच है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिल नहीं पाएंगे। साल के शुरुआती 6 महीने बृहस्पति आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक आर्थिक फैसले लेना चाहिए और योजनाएं बनाएंगे तो लाभ मिलेगा। अपने लोन या उधार को धीरे धीरे चुकाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और बहुत जरूरी चीजों पर ही खर्च करना चाहिए। दिखावा में आकर के कि समाज मुझे बाह बाह कहे, लोग मुझे संपन्न समझें, इस चीज के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो पक्का है कि आपकी जेब टाइट हो जाएगी। साल के आखिरी 6 महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है, खर्चों में कमी आएगी। शनि आपकी आय स्रोत बढ़ाएंगे, पैसा कमाने के अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इस समय किसी भी अवसर को हाथ से जाने न दें। इस समय लंबी अवधि का निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी में भी आप निवेश कर सकते हैं। साल के आखिरी 6 महीनों में संपत्ति के साथ वाहन का भी सुख मिल सकता है। पुराने घर का रेनोवेशन भी हो सकता है। विदेश से भी इस समय आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। साल के आखिरी 6 महीनों में पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ की संभावना है। 2025 में पैसों से जुड़े हर फैसले आपको बहुत संभल कर लेने होंगे। अब क्या नहीं करना है 2025 में आपको? छल कपट और गैर कानूनी कामों से दूर रहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और किसी काम में जल्दबाजी मत दिखाइए। हो सके तो आपको शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। बढ़िया खीर बनाकर पंचमेवा डालकर चांदी की कटोरी में खीर रखकर उसमें चांदी का चम्मच रखकर चांदी के गिलास में पानी रख करके महालक्ष्मी को खीर का प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए और माता से प्रार्थना करना चाहिए कि माता, इस प्रेम से तैयार किए गए मेरे प्रसाद को आप स्वीकार करिए। और उसके बाद में आधे घंटे के बाद उस खीर को उठा करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक चम्मच खीर खाने के लिए प्रसाद के रूप में दे दें। इससे सब स्वस्थ रहेंगे और सबको सद्बुद्धि मिलेगी। सोमवार को कच्चे दूध में शहद और केसर मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर आप अपने आमदनी में से केवल 5% पैसा निकाल लीजिए, आमदनी में से, चाहे छोटी आमदनी हो चाहे बड़ी आमदनी हो, और आप किसी गौशाला में जा करके और अपने हाथ से, बड़े आदमी मत बनिए वहाँ, अपने हाथ से गाय की सेवा में हरे चारे उनको खाने के लिए दीजिए, गुड़ दीजिए, ब्रेड या रोटियां दीजिए। निश्चित रूप से कह सकता हूँ
गो सेवा से बढ़ करके इस कलिकाल में कोई पुण्य कार्य नहीं है। गाय प्रत्यक्ष 33 कोटि देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को बिल्कुल सत्य मानिए। कितना भी पापी, अधम, दुष्ट, दुराचारी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो गाय की सेवा शुरू कर दे और तन्मयता के साथ गाय की सेवा करे और संकल्प ले ले कि अब मुझे अगला जीवन जो है उसमें कोई गलती नहीं करनी है, तो विश्वास करिए गौ माता के आशीर्वाद से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। अगला जन्म भी अच्छा हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। पैसों के लिहाज से साल 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या ये लोग बचत कर पाएंगे, सेविंग्स आपकी हो पाएंगी, या फिर खर्चे इनके काबू से बाहर होंगे? आइए जान लेते हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहूंगा कि सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, अगर इन 3 ग्रहों का बलाबल देख लिया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जा सकता है। इस साल जो इनका बलाबल है सूर्य का, शुक्र का और चंद्रमा का, चूंकि ये चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है, सूर्य 1 महीने में राशि बदलता है और शुक्र भी लगभग 26 से 27 दिन के अंदर अपनी एक राशि बदल देता है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक ठोस परिणाम पूरे साल एक जैसा रहेगा। लेकिन चूंकि गोचर बदलता रहेगा इसलिए परिस्थितियां बदलती रहेंगी। साल 2025 कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन इन उतार चढ़ाव के बीच मिलने वाले अवसरों से आप लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। 2025 के शुरुआती 6 महीने आपके लिए अच्छे साबित होंगे। कम प्रयासों के बाद भी आपको लाभ मिल सकता है। एक बात इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे शनि की ढैया आपके ऊपर है 29 मार्च 2025 तक, तो अब ये लास्ट फेज है ढैया का, तो ये थोड़ा सा कम ठीक हमारे समझ से है। ऐसे में आपको 29 मार्च 2025 तक थोड़ा सा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। राहु और बृहस्पति के गोचर के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब नहीं होगी, ये बात मान लीजिए। साल के आखिरी 6 महीनों में आपके खर्चों को संभालना ज्यादातर स्वास्थ्य कारणों से भारी हो सकता है। पहले से कर्ज ले रखा है तो उसे चुकाने का प्रयास करें और कर्ज लेकर अपने भविष्य को खराब ना करें। आर्थिक मामलों में अपने साझेदारों को खुद पर हावी ना होने दें। इस साल पैतृक संपत्ति मिलने या कोई उपहार मिलने का योग है। पैतृक संपत्ति से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। जुआ और सट्टा आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। पुराने निवेश का लाभ भी साल के आखिरी 6 महीनों में मिलेगा। अब आपको क्या नहीं करना है? निवेश करते समय आपको सावधानी बरतनी है। लालच में आकर कोई निवेश नहीं करना है। 2025 में अपनी आर्थिक कमजोरियों को किसी से भी साझा ना करें। इस साल किसी को पैसे उधार देने में भी सावधान रहें। पैसा वापस मिलने में समय लग सकता है। इलायची का सेवन करें, खर्च परेशान करेगा। गायत्री मंत्र का नियमित 108 बार जप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। एक पुड़िया में केसर लपेट कर रखें। शुक्र को बल देने के लिए आपको परफ्यूम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज का ये हमारा कार्यक्रम बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी इनकम से जुड़ा हुआ है। आज कालचक्र में पंडित जी आपको साल 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। 2025 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, आइए पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों की भी जन्म राशि सिंह राशि है
या प्रचलित नाम के हिसाब से सिंह राशि है, उन लोगों को बताना चाहूंगा सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की स्थितियों को देख करके आपके बजट की भविष्यवाणी की जा सकती है। 2025 में सिंह राशि वालों की आमदनी और खर्च में संतुलन बना रहेगा। ऐसे में फिर भी आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। उसका कारण कि शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। साल के पहले 6 महीनों में फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। पूरे साल आमदनी आपकी स्थिर रहने वाली है। पैसे फंसने के कोई योग नहीं है। पैसों से जुड़ा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय सतर्क रहें, धोखाधड़ी हो सकती है। इस साल आसानी से लोन पास भी हो जाएगा और आपने कोई कर्ज ले रखा है तो उसको भी चुकाने की स्थिति में आप रहेंगे। मई के बाद पैतृक संपत्ति मिलने का भी प्रबल योग है, लेकिन साल के दूसरे भाग में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। पुराने निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो सारा पैसा एक साथ निवेश न करें। साल के पहले 6 महीनों में आप संपत्ति में भी निवेश कर सकते हैं। नए घर का योग भी बन रहा है, लेकिन 2025 में आमदनी के स्रोत बढ़ाने का प्रयास करें। एक ही स्रोत पर निर्भर रहना आर्थिक स्थिति को हिला सकता है। क्या नहीं करना है आपको? अपने गुप्त शत्रुओं से संभल कर रहें। पैसों के मामले में अपने पार्टनर पर भी जरूरत से ज्यादा आंख बंद करके भरोसा न करें। केसर का तिलक लगाएं। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या साल 2025 में कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा? क्या इनकी प्रॉपर्टी बनेगी? इन्हें 2025 में निवेश करना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं। कन्या राशि में जिन लोगों का जन्म हुआ है या जिन लोगों की प्रचलित नाम भी कन्या राशि में है, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपके आर्थिक स्थिति का, आपके आय स्रोत का अगर मूल्यांकन करना हो तो शुक्र और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के आधार पर और बुध के आधार पर आपके बजट की भविष्यवाणी की जाती है। 2025 कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए सामान्य रहने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपके लाभ भाव और धन भाव में किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। ऐसे में बचत करने में भी आप सफल रहेंगे। खर्च कंट्रोल में रहेगा। निवेश के कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जोखिम से बचना होगा। पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। साल के पहले 6 महीनों में आर्थिक लाभ होगा। आप अपने लोन या कर्ज भी उतार पाने में सक्षम होंगे। साल के दूसरे भाग में आपको बचत करने पर ध्यान देना होगा। पुराने निवेश से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। 2025 में आप भौतिक सुख सुविधाओं का भी आनंद ले पाएंगे। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। कुछ अपनों की भी आप आर्थिक मदद करने में सक्षम रहेंगे। लोन लेना चाहते हैं तो साल बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग है और पैतृक संपत्ति बेचने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी साल 2025 शुभ है। अब पूरे साल क्या आपको नहीं करना चाहिए? पैसों के मामले में आप किसी को धोखा न दें। किसी का धन अगर चुराते हैं और किसी के मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो 2025 आपकी आर्थिक स्थिति के लिए विनाशकारी साबित होगा। ये बात समझ लीजिएगा। उपाय आपके लिए यह है, केसर, दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करिए। सुबह उठते ही अपनी हथेली का दर्शन करिए। हर रविवार को
सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एक बार जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब तुला राशि की हम बात कर लेते हैं कि 2025 में कौन से ग्रह तुला राशि वालों को माला माल कर देंगे और कौन से ग्रह इनके खर्च कराएंगे। आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंगल और सूर्य के साथ शुक्र ग्रह का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। और इन तीन ग्रहों को अगर सन 2025 में हम देखें तो ये कह सकते हैं कि तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति 2025 में बहुत अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि और शनि के प्रभाव के कारण आपको खूब धन लाभ होगा। तुला राशि वाले महिलाओं के लिए भी समय बहुत अच्छा है। खुद का काम शुरू करने के लिए साल के शुरुआती महीने उत्तम है। मार्च 2025 से आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। योजना बनाकर काम नहीं करेंगे तो आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किलें बढ़ा सकता है। आमदनी कम होगी, खर्च बढ़ सकता है। मार्च के बाद स्थिति में सुधार आएगा और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन 2025 में पैसों के मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो पूरे सावधानी से निर्णय लीजिए। गुरु और शनि के कारण अचल संपत्ति के साथ साथ वाहन का भी सुख प्राप्त होने का संयोग बना हुआ है। गुरु के बकरी होने से साल के अंत में अचानक कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। इस साल राहु के कारण आपकी रुचि शेयर बाजार में बढ़ सकती है। अब क्या नहीं करना है आपको? पैसों के मामले में आपको धोखा मिल सकता है। जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसानदायक साबित होगा। किसी को भी पैसे उधार न दें वरना पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। जल्दबाजी में निवेश करना हानिकारक होगा। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। चंदन का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। किसी धर्म स्थान में घी या आलू का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों की बजट भविष्यवाणी कैसी है। वृश्चिक राशि वाले इस साल 2025 में कर्ज उतार पाएंगे या फिर इनके खर्च ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि आसमान छूने लगेंगे। कैसी रहेगी 2025 में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुध, बृहस्पति और मंगल तीन ग्रहों का अगर मूल्यांकन कर लिया जाए तो आपकी आर्थिक भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे में 2025 की शुरुआत में वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। यद्यपि 29 मार्च 2025 तक आप पर शनि की ढैया है। हो सकता है कि इस समय तक थोड़ा सा आपको उलझनों से भी गुजरना पड़े, लेकिन अगर आप हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे तो ये उलझनें सुलझ जाएंगी। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि बृहस्पति की कृपा से भाग्य आपका साथ देगा। अप्रैल का महीना पैसों के लिए बहुत शुभ साबित होगा। बचत करने में भी आप सफल रहेंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। राहु केतु आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन परिवार की ज़रूरतों और स्वास्थ्य पर भी आपको धन खर्च करना पड़ेगा। बृहस्पति के कारण आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, जिससे पैसों से जुड़े बड़े से बड़े फैसले भी आप अच्छी तरह से ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा। मार्च के बाद अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। अप्रैल से लेकर मई मध्य तक समय वाहन खरीदने के लिए शुभ है। पुराना निवेश 2025 में अच्छा मुनाफा दे सकता है, लेकिन पैसों के लेन देन में पैनी नजर रखें और आप लापरवाही ना करें। अब पूरे साल आपको क्या नहीं करना है ये भी तो समझ लीजिए। तो पूरे 2025 में आप आर्थिक स्थिति के लिए समय तो शुभ है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस साल आप आमदनी के स्रोत बढ़ाने का प्रयास करिए। एक ही स्रोत के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा न रखिए। और उपाय आपके लिए
हो सके तो चांदी धारण करिए, मोती चांदी में बनवाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा जी की पूजा करिए, गुरुवार को बेसन के लड्डू लोगों में बांटिए, गाय को चारा खिलाइए। ये सब ऐसे पुण्य कार्य हैं जो आपके भाग्योदय में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। कुसुम लता जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 3 मई 1992 जी। और अम्बाला शहर। सुबह 4:30 बजे का टाइम है जन्म का। इसके बारे में ये पूछ। हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, इसके बारे में एक तो जिसकी कहीं नौकरी का काम नहीं बना, और एक दूसरा प्रश्न है जिसकी शादी कब होगी। देखिए ऐसा है कुसुम जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है, उसके विवाह भाव का स्वामी मंगल है। शुक्र और मंगल का षडाष्टक योग, इसके विवाह में बहुत विलंब हो गया है। अभी 32 साल की हो गई है, 33वां साल शुरू होने वाला है, इसके विवाह में काफी विलंब हो गया है। इसका विवाह शीघ्र हो, इसके लिए आपको चाहिए कि कात्यायनी मंत्र का 21 दिनों तक 10-10 माला सुबह शाम मंत्र जप करवाएं। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पीला पूरा कपड़ा पहनकर केले के पेड़ की पूजा करके कमल गट्टे की माला पर सरसों के तेल का दिया जलाकर इस मंत्र का सुबह शाम 21 दिन तक जप करना चाहिए। ये आपको मंत्र गूगल पर भी मिल जाएगा। आप लिखिएगा कात्यायनी मंत्र, विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र, तो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। और ये उपाय अगर 21 दिनों का कर दिया जाए तो निश्चित रूप से विवाह में शीघ्रता होगी। लेकिन अभी भी विवाह में मुझे लगता है अक्टूबर-नवंबर तक का समय लग सकता है। जहाँ तक इसके रोजगार का प्रश्न है कुसुम, जहाँ तक इसके कमाई का प्रश्न है, तो शुक्र और चंद्रमा की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी मुझे लगता है कि मार्च 2025 के बाद ही इनकी आय स्रोत का कोई ठीक से जुगाड़ हो पाएगा। तब तक इनको रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और हर सोमवार को इन्हें शिवालय जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मूलचंद जी इस वक्त मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। राधे पंडित जी, सादा शरण स्पर्श। श्री राधे, सुखी रहिए। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरा रोजगार बहुत परेशान करता है सर। मैं 4-5 बार दुकान खोल चुका हूँ, बंद हो चुकी है, और 2011 से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। रोजगार से बड़ा परेशान हूँ सर। देखिए ऐसा है भाई कि आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र है, जो सूर्य के साथ तृतीय नवम की स्थिति में है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी भी शुक्र है। अगर आप पानी, दवाई, केमिकल, रुई और कपड़े से रिलेटेड व्यापार करें और स्थिर मन करके करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आजीविका ठीक हो सकती है। और यदि आपके पास कहीं अच्छी दुकान है तो वहाँ आप एक डेयरी भी खोल सकते हैं। डेयरी का मतलब यहाँ पशुपालन के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। डेयरी का मतलब जहाँ से आप दूध, दही, छाछ, पनीर ये सब चीज़ें बेच सकते हैं। इसमें भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और कभी नुकसान नहीं होगा। ये पूरे जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ। व्यवसाय करिए, चाहे छोटे स्तर पर ही करिए, लेकिन पूरी तन्मयता के साथ करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात कर लेते हैं। क्या कहती है 2025 में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इनको धन लाभ होगा और कब इनको पैसों से जुड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या कहती है इनकी साल 2025 की बजट भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। शनि, शुक्र, बृहस्पति धनु राशि के जातकों के बजट के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2025 की शुरुआत पैसों के मामले में ठीक नहीं रहने वाली है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं बॉस, और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। साल के पहले 6 महीनों में बृहस्पति के कारण बचत करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मार्च 2025 के बाद शनि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। इस समय शनि आपके खर्चों को अनियंत्रित कर सकते हैं। अप्रैल 2025 से मनी मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कतें आ सकती हैं। मई 2025 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको मई के बाद धन लाभ होने की संभावना है। राहु प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने में रुकावट ला सकता है। 2025 में प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी फैसला टालना आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन बहुत जरूरी हो तो विवादित और संदेहास्पद सौदों से बचना होगा। जून से लेकर दिसंबर 2025 के बीच गाड़ी खरीदना शुभ साबित होगा। साल के शुरुआती महीनों में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े फैसले ना लें। क्या नहीं करना है आपको 2025 में? प्रॉपर्टी के मामलों में आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है, इसलिए किसी पर आंख मूंद करके प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। रिश्तेदारों के साथ पैसों का लेन देन करने से बचिए। अति आत्मविश्वास बड़ी धनहानि करा सकता है। गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें। उपाय आपको ये करना है कि शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। एक चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें। शनिवार को गाय को रोटी खिलाएं और किसी भी धर्म स्थान में जाकर साफ सफाई में सहयोग करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि पैसों के लिहाज से साल 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, और इनकी इनकम बढ़ेगी या इनके खर्चे, इनकी बचत होगी या फिर लेना पड़ेगा कर्ज, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि मंगल और शनि दोनों ग्रहों का बड़ा बल देख लिया जाए तो आपके वित्तीय हाल के बारे में प्रकाश डाला जा सकता है। 2025 में मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण और अंतिम चरण समाप्त हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। 2025 मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है, लेकिन साल के शुरुआती 6 महीने खासकर पहले 3 महीनों में आपको सावधान रहना होगा। 7.5 साल तक खूब ऊपर नीचे जिंदगी हुई है, घबराइए मत। अब 29 मार्च के बाद आप अच्छी दिशा में चलेंगे। बृहस्पति आपकी आमदनी बढ़ाने में ज़्यादातर मददगार साबित नहीं होंगे। नए साल में आपको बचत करने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। 2025 में केतु और राहु आर्थिक मामलों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। मार्च 2025 के बाद शनि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन फरवरी 2025 तक आपको पैसों से जुड़े किसी भी मामले में बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। बृहस्पति आपके खर्च बढ़ाएंगे और आपको थोड़ा परेशान करेंगे। मई 2025 के बाद संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बन सकते हैं। 2025 में नई गाड़ी खरीदने के भी प्रबल योग हैं, लेकिन संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। अब तक कानूनी मामलों में आपका धन खर्च हो रहा था, तो 2025 में फैसला आपके पक्ष में आएगा और आपके खर्चे कम होंगे। 2025 में जून के बाद रुका हुआ या फंसा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। बहुत समय से जमीन पर कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, तो वो भी काम मार्च 2025 के बाद शुरू हो सकता है। अब क्या आपको नहीं करना है ये भी जान लीजिए। जरूरत हो तभी कहीं पैसा लगाएं, बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें। पैसा कमाने के लुभावने ऑफर से आपको
बचना होगा। पैसों के लेन देन में धोखा मिल सकता है, सतर्क रहें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को राहु के उपाय जरूर करें। अपने गुरु की सेवा करें। गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं। जरूरतमंद लोगों को दूध दही का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है इसी के साथ कुंभ राशि वालों की। क्या साल 2025 में कुंभ राशि वालों की इनकम का ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर इनका बजट बिगड़ जाएगा? आइए पंडित जी से जानते हैं। 2025 में कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक हालचाल को जानने के लिए बृहस्पति और शनि के बलाबल का विचार किया जाता है। 2025 मार्च से कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का लास्ट फेज अंतिम चरण शुरू होगा। 2025 की शुरुआत कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। जनवरी से लेकर मई तक आपके धन भाव पर राहु का गोचर रहेगा। ऐसे में मार्च से साल के अंत तक धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। राहु के कारण आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव आ सकता है। लाभ के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे और बचत करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2025 तक आपको सावधान रहना होगा। बड़े और जरूरी आर्थिक फैसले लेने से पहले किसी से सलाह जरूर लेना चाहिए, और अगर कोई सलाह देने वाला न हो तो अपने माता पिता, पति या पत्नी से सलाह लेनी चाहिए। साल के मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मई के बाद धन कमाने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन साल के मध्य में भी राहु के गोचर के कारण आपको निवेश बहुत संभल कर करना होगा। मई के बाद आपको लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। साल के अंत में जीवन साथी की मदद से भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो 2025 के अंत तक वो भी सुलझ सकता है। आपको क्या नहीं करना है? लेन देन और महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी तरह के लालच से बचना है। साल के पहले 6 महीनों में किसी भी तरह का लोन या कर्ज नहीं लेना चाहिए, खासकर मंगलवार को। उपाय आपको ये करना है कि जब भी आप संभव हो किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें, विष्णु सहस्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ करें, चींटियों को शक्कर डालें और किसी धर्म स्थान में शारीरिक सहयोग करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक और कालचक्र दर्शक बब्बी जी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत आपका, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का बर्थ है 22 मई 1999, समय 11:14। दिन में शिमला में बर्थ हुआ है। पंडित जी, सरकारी नौकरी के लिए काफी पेपर दे रहा है, तैयारी कर रहा है, और उसका अभी तक जॉब को कुछ हुआ नहीं है। पंडित जी, इसकी जॉब कब तक लगेगी? प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी में? और पंडित जी, मेरी बेटी है 28 अगस्त 91, सुबह 10:10 दिल्ली में बर्थ हुआ है। पंडित जी, 2021 में इसकी शादी हुई है, पर इसकी अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। वो कब तक होगा, प्लीज बताइए। देखिए, आपके बेटे को 9 जून 2025 के आसपास नौकरी लग जाएगी। 9 जून माने 1 जून से लेकर के 15 जून के बीच में। वैसे मेरा अनुमान है कि 9 जून को ही इन्हें नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब प्राइवेट होगा कि सरकारी होगा ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन नौकरी मिल जाएगी, ये बात एकदम पक्की है जून में। दूसरा प्रश्न जो आपने किया है कि आपके पुत्री के संतान भाव के लिए, तो मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति की स्थिति अभी परस्पर सप्तम है। ऐसे में आपकी पुत्री को भी संतान योग बनेगा, लेकिन ये संतान योग 2025 के उत्तरार्ध से लेकर के 2026 के शुरुआत तक बनेगा। किसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष नहीं है, किसी प्रकार की कोई अड़चन या बीमारी नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए और निश्चिंत रह करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए।
हो सके तो घर में एक लड्डू गोपाल की स्थापना करनी चाहिए वृंदावन से लाकर, और उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए, ताकि होने वाली संतान आस्तिक और चिरंजीव दीर्घायु हो। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, गजेंद्र कुमार जी मेरठ से जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए भैया। हाँ पंडित जी, मुझे अपनी पौत्री के बारे में मालूम करना है। किसके बारे में? अपनी पोती के बारे में। अच्छा अच्छा। मेरे 3 प्रश्न हैं उसके बारे में। एक तो यह है जी, उसका जन्म जो है 8 जनवरी सन 2000 को रात्रि में 1:35 पर हुआ जी। तो उसका जन्मदिन किस दिन माना जाएगा? और कितने बजे हुआ? 1:35 रात्रि में, 8 तारीख को। हाँ जी। तो 9 मानी जाएगी। अच्छा जी। और दूसरा प्रश्न ये है, इसने एमपीए किया है, इसका कैरियर कैसा रहेगा? और तीसरा प्रश्न है कि इसकी शादी कब होगी, अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, करियर तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विवाह तो अरेंज मैरिज ही होगा, लव मैरिज की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और आप लोगों को अब प्रयास भी करना चाहिए विवाह शादी के लिए। धीरे धीरे अब उम्र हो रही है विवाह शादी की, और करियर भी इसका ठीक रहेगा। लेकिन इसको एक काम कहना चाहिए कि ये अगर हो सके तो नित्य गणेश चालीसा का पाठ कर लिया करे। अगर ये गणेश चालीसा का पाठ करेगी तो इसका जीवन निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सासाराम बिहार से कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत आपका। अपना नाम बताएं और सवाल करें पंडित जी से। पंडित जी, हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम वंदना है, सासाराम बिहार से। प्रणाम चरण स्पर्श। सुखी रहिए। और नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी। पंडित जी, 3 प्रश्न है मेरा। पहला प्रश्न है मेरी बेटी के बारे में। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2015, दिन मंगलवार, दोपहर 1:50। पंडित जी, उसका नाम है तनिया परी, स्कूल का नाम है तनिया, घर का नाम है परी। पंडित जी, उसका भविष्य के बारे में बताएं, और उसके पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मैथ थोड़ा कमजोर है पंडित जी, क्या किया जाए उसके लिए, और उसका थोड़ा सा भविष्य, और उसको किस क्षेत्र से हम पढ़ाई करवाएं ताकि उसमें वो सफलता पाए। दूसरा। हेलो जी पंडित जी बताएं। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपनी बेटी कन्या परी के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो इसके बारे में वंदना जी आप जान लीजिए कि आपके पंचम भाव से द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र है। बृहस्पति शुक्र की स्थिति अभी चतुर्थ दशम है। अभी वर्तमान आपके बेटी का ठीक नहीं है, ये 15 साल की होने जा रही है। लेकिन भविष्य इसका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 18वें वर्ष की शुरुआत से इसका भाग्योदय होगा और भविष्य भी ठीक रहेगा। लेकिन इसको चाहिए कि अभी से ये बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करे। अगर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालेगी, और ये नियम अगर इसने कुछ दिनों के लिए अपना लिया, तो आप विश्वास करिए इसका करियर भी अच्छा होगा, इसका भविष्य भी अच्छा होगा। और जहां तक आपने ये जानना चाहा है वंदना जी कि ये किस क्षेत्र में करे, तो मैं तो ये कहूँगा कि देखो, दशम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसे प्रशासनिक सेवा में, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, ऐसी नौकरियों के लिए प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिहाज से साल कैसा रहने वाला है। साल 2025 में क्या मीन राशि वाले जो हैं वो मालामाल होने वाले हैं, आपकी खूब बचत सेविंग्स होंगी। 2025 में क्या आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र राशि मीन राशि है तो शनि और मंगल और बृहस्पति 3 ग्रह आपके आर्थिक स्थिति के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। और इन 3 ग्रहों का गोचर ही आपको सुख दुख देता है आर्थिक मामलों में।
तो 2025 में पहली बात तो मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, इस बात को मस्तिष्क में रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बात को मस्तिष्क में रख करके आपको डिप्रेस होना चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि लालच में आकर के हम कोई काम न करें, क्योंकि पाप के बाप का नाम है लालच। हाँ, धन्यवाद सर। आप तभी आपके द्वारा कोई पाप हो सकता है जब आप लालच करेंगे। तो 2025 में मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पैतृक संपत्ति से इस साल आपको बहुत लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, खर्चों में कमी आएगी, आपका सही धन सही जगह पर निवेश होगा और पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। आमदनी बढ़ने से आपका कोई नया काम भी शुरू हो सकता है, आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। 2025 में आपका पैसा शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है, विवाह शादी का आयोजन हो सकता है, शनि के कारण विदेश से भी आपको धन लाभ होगा। आपके खिलाफ आर्थिक षड्यंत्र करने वालों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप हर षड्यंत्र को खत्म कर पाएंगे। मई 2025 में राहु और केतु के कारण आपके खर्चों में अचानक तेजी आ सकती है। मई महीने में आपको थोड़ी सी आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। मार्च तक आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, इसके बाद समय शुभ है। मई के बाद आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो काम में तेजी आएगी, लेकिन गाड़ी खरीदने का योग थोड़ा कमजोर है। गाड़ी खरीदते समय आप गलत फैसले भी ले सकते हैं। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? किसी को भी पैसा उधार देने से आपको बचना होगा। पैसों के मामले में रणनीति बनाकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। जरूरतमंद लोगों का मदद करें। शनिवार को सरसों के तेल से छायादान करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हर गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। ये सब उपाय आपके जीवन को आर्थिक रूप से बहुत ही सुव्यवस्थित करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में पंडित जी ने आपको बताया कि ये नया साल 2025 आपकी इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालचक्र में आज बस इतना ही। कल पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे 2025 में आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। आप देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।